न यहाँ पर जीव जंतु कोई भी इसका न मानव तन धरते जो है वही यह नाम उस मालिक उस नामी महाप्रभु का है जो सारे सृष्टि की रचना किया और ब्रह्मांड भी बनाया, अलग अलग कर जो रचना की वो नाम उनका है। हर महात्मा इस धारा पर आते हैं तो कोई न कोई नाम उजागर करते हैं अपनी इच्छा से। हर महात्मा ने अपनी अपनी मन की दशा से जब ऊपर उठा तो जब शब्द प्रकट हुआ तो उस शब्द से आवाज आई और उसी आवाज को पकड़ लिए खुशी में नाम की वर्णन कर दिए, वर्णात्मक नाम बना दिए। इस नाम में धोखा मत खाना। सब लोग बड़े प्रेम से आदर के साथ इस नाम को शुद्ध उच्चारण करेंगे और मालिक से आर्य विनती करेंगे कि ये मानव तन काल ने बनाया, इस काल की नगरी से मुझे निकलना है और कैसे निकले ये रास्ता आप मुझे बताओ। बड़े ध्यान से आप लोग और प्रेम से इस नाम को उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रार्थना बोलेंगे आप लोग आदर के साथ मीठी स्वर में शरीर के साथ बोलेंगे। जैसे मैं चुप हो जाऊँ फिर आप लोग भी चुप हो जाए। सत्य
चित रहें, अपने गुरु की याद में प्रार्थना को करते हैं। स्वामी जी महाराज अंतिम घड़ी तक अपने मालिक को गुणगान करते रहे और कहते रहे, ये बच्चा, इन्होंने मुझ पर दया किया और उनकी दया से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा और आज मुझे इस मालिक की मौत सारी कुछ सब कुछ उनका दिया हुआ है। मैं तो एक छोटा सा उनका सेवक हूँ और मैं अपने गुरु की सेवा और ड्यूटी बजा रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कर सकते हैं कहाँ पहले आप लोग चुप हो जाइए, कौन है, शांत हो जाइए, क्यों शांत हो जाइए। 5-10 मिनट तक किसी ने नहीं जाना था। आप लोग मेरे भाग्यशाली जीव हो और पहले एक तो संत का दर्शन नहीं होता, संत का दर्शन हो भी जाए तो संत सतगुरु नहीं मिलता। अगर संत सतगुरु मिल भी जाए तो शब्द भेदी गुरु नहीं मिलता और शब्द भेदी गुरु मिल जाए तो जीव यहाँ से निकल जाता है। बड़ी भीड़, हम ही आपके बगल के ही रहने वाले हैं और ये तो मालिक की दया और मेहर है। हम तो इसके लायक भी नहीं हैं कि इस मंच पर बैठकर और उस मालिक के वचन को बता सकूं, लेकिन मेरी कर्म अच्छा है या बुरा तो मालिक ही जानते होंगे। बहुत दया हुई और मेहर हुआ। आप लोग बेगर मेहनत को वो धन पा लिया जो इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इस धन के लिए और इस नाम के लिए उल्टे लटकते हैं, शरीर को गला देते हैं, फिर कहीं जाकर प्राप्त होता है। दया तो 1860 ईस्वी में स्वामी जी महाराज, जिनका नाम शिवदयाल जी महाराज था, उन्होंने जीवों की दया करने के लिए अनामी धाम से चलकर नागरा की बस्ती के अवतार लिए और उन्होंने 3 गुरुओं को भी बनाया। एक तो बिहार चले गए, एक दिल्ली चले गए और एक आगरा में रह गए। पहला था शालिग्राम साहब, जो बड़े पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उस समय फट मास्टर थे, 1 नंबर के कर्मचारी थे। दूसरा था गरीबदास जी महाराज, ये भी पंजाब के ही रहने वाले थे, बचपन से ही घर छोड़ दिए थे और तपस्या किए, बोझ करते करते बिना गुरु का, बिना गुरु मिले हुए त्रिपुटी धाम तक पहुंच गए। कोई गुरु नहीं था। डबकी लगाते थे, जंगल में रहते थे, बस्ती में नहीं आते थे। महात्मा बस्ती में आता है, लेकिन वो बस्ती में नहीं आते,
रोटी की भूख लगती, आकर किसी एक घर खड़े हो जाते, एक दो रोटी लेकर चले जाते और उसी को खाते और तपस्या करते। लेकिन इतना तक पहुंचने के बाद भी उनको शांति नहीं हुई। आत्मा के अंदर प्रचोद होते रहता था कि कुछ है, कुछ है, कुछ है। और इसी कुछ कुछ में स्वामी जी महाराज को घाट पर दर्शन हुआ। जब साधना में लीन थे तो देखे एक महात्मा टोपी लगाए हुए, दाढ़ी बढ़ा और बड़ी हंसमुख चेहरा और पतले दुबले जा रहे हैं। जब कुटी धाम तक साथ है वहाँ रोक दिया गया। तब जब उनकी रोक हुई तो आगे चले तो आगे तो पूछ नहीं सकते थे। जब आए उधर से तब उन्होंने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहे मैं अपने धाम को जाता हूँ। जब ये बात कहे इसके ऊपर भी कोई धाम है क्या? कहा हाँ बेटा है, तो मुझे ले चलो। कहे यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ, इसके लिए तुमको मानो जिस शरीर में हो ये शरीर छोड़ दिए हो, फिर इसी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। और जब उस शरीर में प्रवेश करोगे तो फिर मुझसे मिलना। तो कहा आप कहाँ रहते हो? धरती पर कहाँ रहते हो? तो कहे मैं आगरा में रहता हूँ। खाली इतना ही कहे थे, आगरा में रहता हूँ। चाह इतनी तेज थी कि पूछ नहीं पाए कि आगरा में कहाँ रहते हो, और तुरंत शरीर में प्रवेश कर गए और निकल गए आगरा। आगरा आए, खोज करने लगे तो गुरु महाराज गरीबदास जी महाराज को स्वामी जी महाराज मिले, जिसके वंशज आप लोग बैठे हो। उन्हीं की दया पुण्य है जो आप लोगों को इस संसार में खींचकर और इस मानव चोला में डाला। तीसरे थे बाबा जयमन सिंह जी महाराज, वो भी पंजाब के ही रहने वाले थे, जाट परिवार का पैसे धना, और वो भी खोजी थे। खोजते खोजते वो भी आगरा आ गए। तीन ही उनके शिष्य अव्वल थे, जिसके नाम से एक व्यास चल रहा है, जो गद्दिया चल रही है। एक दिल्ली वाले गरीबदास जी महाराज, जिसके गद्दी के सीन आप लोग हो, और एक आगरा, जो आगरा वाले हैं, जो आगरा की गद्दी चल रही है। महात्मा किसको क्या कर दे, किसको कब क्या दे दे, एक कोई नहीं जानता। ये आपको खुद मिलेगा। आप ही करता, आप ही करावे, आप ही घाट, आप ही बतावे। घाट भी वही और बताने वाले भी वही। लेकिन आप लोग बहुत पुण्यात्मा हो। ऐसे आप बैठे हो आकर, सोचते होंगे कि बाल बच्चे हैं, घर की गृहस्थी है, करता हूँ, बाबा जी का शिष्य बन गया और मेरे को नाम मिल गया है। पहले ये जान लो, 1 लाख वर्ष मनुष्य योनि आने के बाद फिर वो पुण्य जब इकट्ठा होता है तो वो सत्संग मिलता है। और 1 लाख वर्ष आप धरती पर आओ और सत्संग सुनो तो शांत मिलता है। और 1 लाख वर्ष तक संत की सेवा करो तो संत सतगुरु मिलता है। और संत सतगुरु की 1 लाख वर्ष आप सेवा किया तो शब्द भेदी गुरु मिलता है। आप ये समझ लो कि कितनी बार आपने सेवा किया तब जाके शब्द भेदी गुरु मिला।
जिसका नाम आप ले रहे हो, जो नाम आपका मिला, बहुत पुण्यात्मा हो आप लोग। आज से नहीं आ रहे हैं, करोड़ों बस घटका खाया और आते जाते रहे, तब जाके ये मानव चूल्हा मिला। और ऐसे नहीं सत्संग पहले किए हैं आप, इसमें ऐसे ऐसे जीव हैं जो इसी एरिया में कई बार जन्म ले चुका और कई बार जन्म लेकर आकर फिर उसी घर में जन्म लिया। जिस घर से गया उसी घर में फिर आ गया। और ऐसे ऐसे जीव हैं, बाहर से भी आए। तो आप लोग क्या समझते हो कि मैं पहली बार मनुष्य बना हूं और मैं पहली बार बनकर ये संसार में आया हूँ? आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, ये तो फ्री फोकट में आपको शब्द भेदी मिला। अगर इस शब्द को आप पकड़ नहीं पाया और इस शब्द को आप खोज नहीं कर पाया और इसमें आप लीन नहीं हो पाया, तो फिर जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। इसके मतलब आप नरक में नहीं चले जाओगे, 84 में नहीं जाओगे, लेकिन मनुष्य नहीं पाओगे, ये तन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब शब्द भेदी गुरु मिल जाता, करीब गुरु रहस्य है, गुरु मिलेगा मानव तन मिलेगा, संत मिलेगा मानव तन मिलेगा, संत सतगुरु मिलेगा मानव तन मिलेगा। संत सतगुरु तक क्षम है, शब्द भेदी गुरु मिलता है, तो ये तन ही नहीं मिलता, ये तन मिलता ही नहीं है। आखिरी स्टेज है, जब शब्द भेदी गुरु मिल जाता, फिर उसको उस धरती पर नहीं जाता, फिर कहाँ जाता, फिर कहाँ रहता। आप इसकी खोज करो, आप इसकी चाह करो, सबको मिलेगा। यहाँ जितना बैठा है, एक है कि मेरे पास काम भरा है, मेरे पास क्रोध है, मान है, बुराई है, ये रहते हुए मिलेगा, लेकिन क्षणिक देर के लिए। जैसे बिजली कड़कती है, उसमें आवाज आता है, पहले लाइट आता है, फिर उसके बाद छनकर आवाज आता है। तो लाइट जब खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो आवाज आता है। वैसा ही आपके अंदर पहले प्रकाश आएगा और प्रकाश जैसे ही खत्म होगा आवाज आएगा, लेकिन आप नहीं पकड़ पाओगे। कारण ये है कि